हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ साथ कुछ फार्मूलाज थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिलेटेड एमसीक्यूज एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और अगर आपने जो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, इसमें हम लोगों ने डिटेल में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी की है। चलिए, तो यहाँ तक भी अगर आपने कंप्लीट किया है लास्ट सेशन, तो इसमें आप लोग 20 में से 20 एमसीक्यूज हैं, तो 20 में से कोशिश करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ठीक हों। ठीक है, देखते हैं कि 20 आउट ऑफ 20 होता है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम नंबर 20 आउट ऑफ 20 गेन करना मुश्किल है, लेकिन आप सोचिएगा कि 18 या फिर 17 आपका स्कोर फिर भी रहे। लेकिन कुछ इजी क्वेश्चन है और कुछ थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लेकिन देखिएगा आपका जो भी स्कोर हो उसको कमेंट कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि जो आपकी जून 2022 की प्रिपरेशन की तैयारी है वो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपकी। ठीक है, अच्छी लेवल की तैयारी चल रही होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी लेवल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनएसएसओ डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें कौन सा पैरामीटर था जो नहीं इंक्लूड था। करंट वीकली स्टेटस है, करंट डेली स्टेटस भी है। ठीक है, मंथली स्टेटस ऐड नहीं है और यूजुअल स्टेटस भी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सी। ठीक है, जो एनएसएसओ का डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है। चलिए, जिसका भी सी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज रेडी टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेजेस, प्रिवेलिंग वेज रेट इन द मार्केट, बट ही इज अनेबल टू फाइंड द वर्क, then what type of unemployment would it be called? He is able to work but not getting any work. ठीक है, he और she जो भी है काम करने के इच्छुक है और एलिजिबिलिटी भी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा। ठीक है, उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट की क्या बोलेंगे? ठीक, करेक्ट, जो करेक्ट आंसर है साफ दिख रहा है हमें, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री नहीं है क्योंकि काम करना तो चाहता है वो, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा, सो दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और यही आजकल मेनली है अनएम्प्लॉयमेंट, जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हाईएस्ट लेवल पे है। चलिए, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज 0। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी MPL 0 किस में होता है ये आपको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसको जो ग्रोथ की थ्योरीज हैं उसमें कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल का नाम भी दिया है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप का, कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल। चलिए, फोर्थ वन है, अकॉर्डिंग टू द मेजर अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ वीक इवन इफ ही इज एम्प्लॉयड ओनली। ठीक है, तो एनएसएसओ का जो हमने किया था उसमें वीक वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किस में आ रहा था? एम्प्लॉयड फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए भी वो, या फिर हफ्ते में कुछ भी दिन एम्प्लॉयड रहता है तो कंसिडर होगा एम्प्लॉयड। ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन व्हेन ही शी इज द मिडिस्ट ऑफ ट्रांजिटिंग बिटवीन जॉब्स, सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब्स एंड कम अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रांजिशन फेज में है, ट्रांजिट कर रहा है, एक जॉब को स्विच करके दूसरी जॉब में मूव कर रहा है या फिर नई जॉब सर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन सा है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी इसी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन ना कुछ ज़्यादा बड़े लेवल के या फिर ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन unemployed in a farm sector in India। क्या सही है, ये गलत है? नेक्स्ट है, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम आर सम ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्मॉल होल्डिंग्स हैं और जो डिस्गाइज फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये मेन रीजन है बोला गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2 करेक्ट, क्योंकि जो रूरल सेक्टर है, फार्म सेक्टर है, ठीक है, इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और साइज, स्मॉल साइज होल्डिंग्स हैं, फैमिली सिस्टम जो बड़ा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ठीक है, और कोई रोजगार ऑक्यूपेशन कोई दूसरा है नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द राइट फॉर्मूला टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये जितने भी रेट्स हैं ना, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिखते हैं एग्जाम में। अब आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लास्ट वीडियो में बहुत फोकस देखिए इसको किया गया था, ठीक है, 2-3 बार इसको डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार। सो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। सो करेक्ट आंसर है टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। सो ये वाला जो, बस एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अपॉन टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए नेक्स्ट वन, हु आर काउंटेड इन द लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री। लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री में हम लोग किसको बेसिकली काउंट करते हैं, ठीक है, लेबर फोर्स में। लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था। सो करेक्ट इज 15 to 64 ईयर्स, ठीक है। और लेकिन कई बुक्स में आपको ये मिलेगा 15 to 65, लेकिन जो एक फिर भी थोड़ा डाउट है 64 है या 65 है, इसको एक बार थोड़ा कमेंट करिएगा, ठीक है। कहीं सोर्सेज में आपको मिलेगा 64, कई बार मिलेगा 65, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 64 लेके चलते हैं, लेकिन आपका जो भी आंसर है उसको आप कमेंट करिएगा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड, क्योंकि ऑप्शन और कोई मैच नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया है? और ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एग्जाम में नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन 15-16 के किसी जो SSC CGL लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, ठीक। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसने दिया कॉन्सेप्ट? जॉन रॉबिन्सन। तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को तो मोस्टली पता ही होता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन। साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली ये कौन सी कंट्रीज में पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहाँ तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में होगा नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, लेस डेवलप्ड में भी नहीं होगा और डेवलपिंग दोनों में भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि साइक्लिकल और फ्रिक्शनल उनमें होता है, फ्रिक्शनल जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें, और इंडिया भी डेवलपिंग है, तो उसमें अभी जो डेवलपिंग चाहे वो स्ट्रक्चरल हैं चाहे कुछ और हैं, ठीक है, या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बेसिकली है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेवलप्ड इकोनॉमी में इस तरह की आपको दिखेंगे साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ न्यू कंप्यूटर आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन अ कंपनी and some employees are fired from the job due to lack of computer knowledge, then what kind of unemployment would it be? ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना, मेनली क्या है, न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं एंड जो एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाल दिया गया है, ठीक। तो ये किस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें की थी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, दो चीज़ें, चेंज इन डिमांड पैटर्न एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता तो आंसर बिल्कुल वही होता, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल के साथ साथ यहाँ एक चीज़ और चेंज इन डिमांड पैटर्न भी मेंशन किया होता तो स्ट्रक्चर बन जाता, लेकिन ऑप्शन में कहीं था ही नहीं टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। तो इस सेंस में हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को टिक करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने किया था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दो चीज़ों से, एक चेंज इन डिमांड पैटर्न और चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज, ये भी यूजीसी नेट में ऑलरेडी आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। आपने थ्योरीज की होंगी, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो फ्रीडमैन का कॉन्सेप्ट था लॉन्ग रन। सो व्हाट इट मीन्स, एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट जा रहा है तो उसको पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड विच एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्लक्चुएट्स। तो ऐसा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है बिल्कुल कांस्टेंट रहती है या बिल्कुल लो रहती है, ठीक। तो करेक्ट आंसर जो इसमें है फर्स्ट, ठीक। तो लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह बिल्कुल स्टेबल रहती है, ठीक, और उसको हम बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इक्वल टू, ठीक है, अनएम्प्लॉयड इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस, ये लास्ट वीडियो में हमने किया था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग लेबर फोर्स माइनस
ठीक है, करके भी निकाल सकते हैं। तो लेबर फोर्स माइनस, ठीक। सो इजी क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो आपने देखा था तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लोगे। दैट इज वर्क फोर्स, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्क फोर्स क्या बता रहा है हमें, एक्चुअल वर्कर्स बता रहा है जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो एक्सप्रेसिंग परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो कहने का क्या मतलब है, परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट में परसेंटेज चेंज आ रहा है और वही परसेंटेज चेंज आ रहा है जीडीपी में, ठीक है। जैसे आपने लेफर कर्व वगैरह किया था ना, परसेंटेज इन जीडीपी, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेट, परसेंटेज चेंज इन नेशनल इनकम या फिर जो टैक्स बेस है वो, तो वैसे ही ये भी एक रेशियो है, परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट एंड परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, ठीक है। तो इसको हम लोग किस सेंस में पहचान सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, करेक्ट, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ, ठीक। मतलब जीडीपी ग्रोथ में एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है। सो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज मेजर ऑफ हाउ एम्प्लॉयमेंट वेरीज विद इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है। इकोनॉमिक आउटपुट या जीडीपी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कितना वेरी कर रहा है। सो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज वन इम्प्लाइज दैट एवरी 1% पॉइंट ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज 1%, ठीक है। 1% कहने का मतलब यूनिटी इलास्टिसिटी, 1% जीडीपी बढ़ रही है और 1% आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली थॉट ऑफ एज द, ठीक है। अगेन ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ही क्वेश्चन है। सो इसको हम लोग, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये किस किस अनएम्प्लॉयमेंट से मिलके बना होता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, ठीक है। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। दो ही अनएम्प्लॉयमेंट इसमें मिलनी है, वो है आपके फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। सो दैट इज फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सम ऑफ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें दो चीज़ें, दो अनएम्प्लॉयमेंट मेनली आते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन इज, स्पेशली कब आ रहा है, रिसेशन में आ रहा है या फिर डिप्रेशन में आ रहा है। तो किस टाइप का आएगा, रिसेशन में या फिर डिप्रेशन में। अगेन फ्रिक्शनल तो हो नहीं सकता, स्ट्रक्चरल भी नहीं हो सकता, नेचुरल रेट भी नहीं हो सकता, बचा क्या, साइक्लिकल, जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन के हिसाब से आ रहा है, ठीक। चलिए अगेन क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है यूजीसी नेट में, असर्शन और रीजनिंग से। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस यील्ड इन लॉन्ग रन अ वर्टिकल फ्लिप कर्व। असर्शन है, एक स्टेटमेंट है कि लॉन्ग रन फ्लिप कर्व क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद ये है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अज्यूमिंग स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशंस, ठीक। इन दोनों में से क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है। पहले असर्शन समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो फ्लिप शॉर्ट रन, जो फ्लिप कर्व है वो शॉर्ट रन एनालिसिस है, ठीक है, फ्लिप कर्व। लेकिन उसके बाद इसको इम्प्रूवमेंट दिया था फ्रीडमैन ने, उसने क्या कहा था कि जो लॉन्ग रन में फ्लिप कर्व हो जाएगा वर्टिकल, ठीक है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस यील्ड इन लॉन्ग रन वर्टिकल फ्लिप कर्व, बिल्कुल ठीक बता रहा है, जो स्टेटमेंट असर्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अज्यूम्स स्टैटिक प्राइस। तो स्टैटिक प्राइस की बात नहीं होती, बात क्या होती है, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की, ठीक है। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जब हम लोग इन्फ्लेशन रेट को, फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। पिछली इन्फ्लेशन रेट क्या रही, उसके बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट इन्फ्लेशन रेट क्या रहेगी। और लॉन्ग रन में जो ट्रेड ऑफ है, जो डिफरेंस है आपका एक्सपेक्टेड रेट में और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन में, बिल्कुल जीरो हो जाता है। मतलब जितना एक्सपेक्ट करोगे उतनी ही एक्चुअल जाएगी, जो डिफरेंस था वो जीरो हो जाता है। तो ये वाला जो रीज़न है ना, ये करेक्ट नहीं है। सो असर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये सी बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा और स्टोरी पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक। तो क्या है, फ्रीडमैन्स, ये वाली जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना आप। सो जो फ्रीडमैन ने इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिया था, ठीक है, और इन्होंने बोला था कि जो लॉन्ग रन में फ्लिप कर्व क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, नॉन एज एक्सेलरेशनिस्ट।
और द अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो स्टैटिक नहीं है, अडेप्टिव है, ठीक है। और थोड़ा और भी स्टडी कर लेते हैं। सो फ्रीडमैन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब ये था कि ऐसा रेट जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ना तो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, ठीक है। सो दस द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड एज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जितना एक्सपेक्टेशन किया था 6% का, एक्चुअल में कितना हुआ 6%, ट्रेड ऑफ खत्म, मतलब डिफरेंस जो बीच में खत्म, ठीक। सो इन द लॉन्ग रन फ्लिप कर्व इज अ वर्टिकल लाइन। फ्लिप कर्व क्या हो जाएगा, वर्टिकल, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन एक्सेलरेटिंग, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, नेरू, ठीक है। और लॉन्ग रन, ठीक, क्या आपको बैचेस में ये कंप्लीट मिल जाएंगे। चलिए, तो लॉन्ग रन क्या होता है, फ्लिप कर्व इज वर्टिकल एट 3%, और यही आपको वीडियो उसमें मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। एट 3% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो फ्लिप कर्व है वर्टिकल हो जाएगा लॉन्ग रन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 2013 का क्वेश्चन है, सेम ईयर। बाय एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लुईस मिंट, ठीक है। क्या मतलब है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का, और लुईस का कॉन्सेप्ट ना, ये 2 सेक्टर मॉडल बहुत बार आता है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक। तो करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको जो करेक्ट आंसर है आइडेंटिफाई हो गया होगा, ठीक है। सो दैट इन्फिनिट लेबर अवेलेबल एट प्रिवेलिंग वेज रेट, इन्फिनिट वाला अनलिमिटेड लेबर है, ठीक है, और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इनकी बुक भी है। चलिए, तो सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द फ्लिप कर्व्स इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जानता हूँ ये बात बहुत इजी है, लेकिन अभी 2021 में जो क्वेश्चन जो हुआ था एग्जाम उसमें आया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन इजी भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे। सो फ्लिप कर्व करेक्ट। सो द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पार्टिसिपेशन रेट इज कैलकुलेटेड एज, जैसे ही आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट किया था वैसे ही अब क्या है यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। वीडियो फास्ट जा रहा है तो उसको पॉज कर लीजिएगा, लेकिन आंसर करेक्ट दीजिए, ठीक। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे है लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें हमने एक एक चीज़ इसमें डिटेल में की है, लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। तो अब चेक करिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, ठीक है। 20 आप लोग 20 अगर है तो वेल गुड है, मतलब एक्सलेंट है आप, ठीक है। तो देखिए आपके कितने होते हैं 20 में से, और फिर 17 to 20 तक भी जा रहा है ना आपका स्कोर, तब भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के जो आपके टच में नहीं होंगे, ठीक। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की विद MCQs, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और MCQ सीरीज हम लोग कुछ दिन बाद स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।